ये प्राइजेक्शन देखिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। प्राइस आईआरबी इंफ्रा, आज आप लोगों ने प्राइजेक्शन देखा आईआरबी इंफ्रा, इसीलिए वो खरीदारी कराई जा रही थी, पता था कि वहीं पे बाइंग पड़ी है उसमें, वो बाइंग प्रेशर दिख जाता है प्राइस पे किसी को। 12% के आसपास ट्रेड किया एक बार, लेकिन मार्केट के प्रेशर की वजह से फिर मुझे लगता है 7-7.5% किया या 8% इसी तरह कहीं क्लोज किया होगा। अब ये प्राइजेक्शन, इस प्राइजेक्शन में देखिए रिट्रेसमेंट नहीं होता है, जो भी रिट्रेसमेंट होता है अच्छा प्राइस वही है क्या, कि अगर आपने 0 to 100 ऊपर एक मोमेंटम लगाया कि यहां से यहां तक प्राइस चल के गया 100%, और वो 100 से, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं आपको बताता भी हूं थ्योरी, कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे, तो वो अपनी वॉच लिस्ट ऐसे स्टॉक की बनाकर देखें जो अपने 52 वीक हाई के आसपास 15 से 25 या 30% के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर 100 रुपए का स्टॉक है, 100 रुपए का हाई बनाया किसी स्टॉक ने, और वो 80, 85, 75 इसके नीचे नहीं, 70 के नीचे नहीं जा रहा है, तो समझिए वो एक अच्छा स्टॉक है। क्यों? वो ट्रेंड में है ना, वो 25% के आसपास से ज्यादा कंसोलिडेशन करेगा, वो रिट्रेसमेंट हुआ, वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। अगर वो रिट्रेसमेंट हुआ, इसका मतलब है वो खरीदारी चल रही है उस जोन में, और वहीं कहीं 50% के आसपास गिर गया है, 60% के आसपास गिर गया है, उसको अपनी वॉच लिस्ट हटा दीजिए, वो ट्रेंडिंग स्टॉक नहीं है। वो अप ट्रेंड में स्विंग आपको नहीं देगा इक्विटी में, कि आप उसको खरीदिए और वो अगले 5 से 8 सेशन में आपको 10, 12, 20% नहीं, वो कमजोर भाव हो गया है। स्ट्रॉन्ग प्राइस कौन सा है? जो अपने 52 वीक हाई के आसपास 15, 20, 25, 30% के अंदर ट्रेड कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग प्राइस है। उनका वॉच लिस्ट रखा कीजिए। उन्हीं स्टॉक में आपको मोमेंटम देखने को मिलता है, जो 3-4%, 5% चल के जा रहे हैं, 8% चल के, वही वही स्टॉक है, दूसरे नहीं है। आप कई बार पाएंगे जो स्टॉक अभी पिछले हफ्ते पर सर्किट में गया होगा, इस हफ्ते फिर 1-2 बार जाने की पॉसिबिलिटी। क्यों? वो सबसे बड़े मोमेंटम है, मोमेंटम फर्स्ट होता है, प्राइस हल्का होता है मोमेंटम में, कंसोलिडेशन हायर लेवल पे है, खरीदारी का मौका नहीं दे रहा है, 30% ज्यादा करेक्शन ही नहीं कर रहा है, जो पहले के इंपैक्ट है बाइंग के वही प्राइस को ऊपर लिए जा रहे हैं, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिली इसलिए कंसोलिडेशन कर रहा है, दोबारा खरीदारी चल रही है इसलिए कंसोलिडेशन, सारे पॉजिटिव पॉइंट होते हैं वहां पर। देखिए मैं आपको, कोल इंडिया 317-18 के आसपास आज ट्रेड कर रहा था, मुझे क्लोजिंग नहीं याद है, मैंने देखा नहीं, 17-18-19 के आसपास के हाई लग गए थे, और 290-91 से आपको बता रहा हूँ खरीदारी के लिए, उस सेशन में भी बताया, वहां से भी 307-8 के आसपास से भी 2-2.5-3% ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अभी चल कर जाएगा। प्राइस में कितना भी डाउन ट्रेंड, किसी दिन प्राइस कंसोलिडेशन में गया ना इंडेक्स, कोल इंडिया अपनी तरफ चल कर जाएगा। एफएसएल आज कितनी गिरावट हुई, 2% ऊपर क्लोज किया जाकर, और जबकि प्रीवियस सेशन कर भी गिर के क्लोज किया था, इसके पिछले सेशन में भी। जब भी बाजार में गिरावट आती है तो कमजोर भाव के जो स्टॉक है वहां से पैसा निकाल कर लगाया जाता है, जो स्ट्रॉन्ग प्राइस चल रहा है जिन प्राइस स्टॉक्स का वहां पर, इसीलिए वो गिरावट जो बहुत स्ट्रेंथ है जिन स्टॉक्स में, वो वहां देखने को नहीं मिलती है। वो जब प्राइस गिरेंगे, इंडेक्स गिरेंगे, तो वो थोड़ा बहुत करेक्शन करेंगे, इंडेक्स कंसोलिडेशन करेगा, वो दोबारा आके उसी हाई के पास खड़े होंगे। बात क्लियर हो रही है? देखिए, अब ये प्राइस यहां से 104 से चलकर गया 136 तक, ठीक है, तो मेरे लिए 104 से लेकर 36 तक का पूरा मोमेंटम क्या है? ये पूरा मोमेंटम एक लो टू हाई मोमेंटम इस तरह से लग गया, ठीक है। अब देखिए प्राइस ये 23.6, ठीक है, तो 23%, 25%, और देखिए 38% के आसपास एक बार प्राइस लेकर गया, कितनी तेजी से रिजेक्शन दिखाया, इसके नीचे ट्रेड ही नहीं करने दे रहा है, तो ये क्या है? एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ ना। कभी भी ये हाई निकल जाए, लॉन्ग कीजिए, यही प्राइस आपको स्विंग में पैसे दे जाते हैं। अब सोचिए कोई स्विंग में सिर्फ बाई करता, क्यों? कंसोलिडेशन बहुत पॉजिटिव है, कितने दिनों का कंसोलिडेशन है, अब ये स्विंग में निकला, तो देखिए चलकर कितने जल्दी जल्दी प्राइस हाई लगा कर आया। अब ये दोबारा कंसोलिडेशन कर रहा है, अब हम लोगों ने पहले कैच कर लिया कि पिछली बार हुआ था, दोबारा वही सिनेरियो बनने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ठीक हुआ तो ये एक अच्छा आपको मोमेंटम फिर हाई के बाद देगा, हम लोग पहले से पकड़ कर बैठ गए हैं, इसीलिए कंसोलिडेशन जोन में है, कोई दिक्कत नहीं, जितना समय गुजारेगा हम उसको ले जाएंगे, लेकिन निचले स्तर पर खरीद कर बैठे। दोबारा देखिए इसी कंडीशन को दिखाता हूं। अब प्राइस इस कंसोलिडेशन में इस लो से चलकर गया ऐसा ही तक मान लेते हैं, तो मेरे लिए ये 100% हुआ, ठीक है। तो इस लो पे पहला कैंडल रखा है, पहला क्लिक, और दूसरा यहाँ पर देखिए 38.2, इसी जो इस कंसोलिडेशन में सपोर्ट जोन बन रहे थे भाई, और 23.6 के ऊपर रुकने की कोशिश कर रहा है बार बार, इसके नीचे आता है वहाँ पे खरीदार उठा लेते हैं लोग।
तो इस तरह के प्राइजेक्शन ये डेली टाइम फ्रेम पर यूज कर रहे हैं। मंथली पर यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। मंथली पर कैसे यूज करते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए। आप जाइए सारे स्टॉक्स देखिए जाके, कोल अभी अच्छा दिख रहा है, आप कोल का चार्ट लगाकर देखिए फिबोनाची पर, आपको समझ में आएगा कितना प्यारा चार्ट दिखता है। इसी को आपको मंथली पे एक बार लगा के दिखाता हूं। अभी चलकर आया है, बहुत अच्छा प्राइस चल रहा है। ये पूरी गिरावट हुई थी इस तरह से, 50% के आसपास काट दिया है। जितनी बिकवाली हुई उसका 50% काट चुके हैं। अब इस 50% के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा है। क्या माना जाए? हो सकता है ब्रेकआउट कर दे। एक डोजी बन चुका है, दूसरा डोजी बना रहा है। इस महीने अगर इस डोजी के हाई निकल गए तो पूरा मोमेंटम ये लेके जाएगा 61, पहला ये 186-87 जो मैंने आपको टारगेट बता कर रखे हैं इसके, कि 185-90 के आसपास पहला टारगेट दे देगा हिट में, पहला स्विंग के लिए। और अगर दे दिया तो फिर उसके बाद ये भी लेवल निकल गया, फिर अगला टारगेट पूरा ये 240 के आसपास चल के जाए। तो इस तरह के प्राइजेक्शन। ठीक है, अब देखिए बड़े पैमाने पे देखते हैं। मान लेते हैं कि किसी को खरीदारी करनी थी और वो ट्रेड प्लान कर रहा था